हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2022 के लिए नंबर सिस्टम्स के बारे में। देखिए, इसका एक सेट मैं आपको दे चुका हूं पहले ही, और ये आज का हमारा दूसरा सेट होने वाला है। तो अगर आप एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। पैटर्न एनालाइज करके मैंने क्वेश्चंस लिए हैं कि किस पैटर्न पर सीपीओ क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि संख्या दिस को 8 व 5 दोनों से विभाजित किया जाता है तो x और y का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करें। यह क्या होगा। देखिए, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस नंबर की। इसे 8 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 62783xy। ठीक है। सबसे पहले 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन में हमसे न्यूनतम मान पूछा हुआ है, तो हम ये बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि y की वैल्यू 0 है। ठीक है। तो अब नंबर क्या हो जाएगा, 62783x0। अब अगर आपने इतना देख लिया तो अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ से बहुत इजीली बता सकते हैं कि 32 जो है वो 8 के टेबल में आता है और 320 भी 8 के टेबल में आता है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 2। और अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है तो आप इजीली देखकर आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन था, 5 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। Each member of a picnic party contributed twice as many rupees as the total number of members and total collection was this the number of members present in the party was। कहने का मतलब क्या है कि एक पार्टी में कुछ लोग शामिल होते हैं और यहाँ पर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, हर एक व्यक्ति टोटल नंबर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उससे दुगना कंट्रीब्यूट करते हैं। सपोज पार्टी में 10 लोग रहे होंगे तो हर आदमी 20 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा। अगर पार्टी में 5 लोग रहे होंगे तो हर आदमी 10 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा। अगर पार्टी में 15 लोग रहे होंगे तो हर आदमी 30 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके से हिसाब चल रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर पार्टी में x लोग रहे होंगे तो हर आदमी 2x कंट्रीब्यूट करेगा। और इस तरीके से टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 3042। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। डिवाइड कर लूँगा, कितना आएगा, 1521। ठीक है। अब ये 1521 किसका स्क्वायर है, तो आप ऑप्शन से देखकर बता सकते हैं कि ये 39 का ही स्क्वायर है, जो कि पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इसी के यूनिट डिजिट में 1 आता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सीपीओ पूछता है, बस आपको सही अप्रोच और सही तरीका पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ मैन स्पेंड 1/3 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/5 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस एंड 1/5 ऑफ हिज इनकम ऑन क्लोथ। ही स्टिल हैज 400 लेफ्ट विथ हिम। हिज इनकम इज। उसकी आय बतानी है। देखिए, आदमी ने कितना कितना खर्चा किया इस बात पर गौर करें। 1/3 खर्चा किया, फिर 2/5 खर्चा किया, फिर 1/5 खर्चा किया। कहीं पर भी ये नहीं बोला कि बचे हुए का इतना या बचे हुए का उतना। तो जब बचे हुए की बात नहीं आई है तो हम यहाँ पर सीधा सीधा टोटल कुछ मान सकते हैं। कितना मानना है, जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम ले लीजिएगा। इनका एलसीएम सपोज अगर 15 आता है तो आप 15 पकड़ लीजिए। ठीक है। अब आप ये समझिए कि 15 रुपये अगर इसके पास हैं तो ये कितना कितना खर्च करेगा। पहले तो 15 का 1/3 यानी 5 रुपये ये खर्चा कर देगा किस पर, इसके फूड पर। फिर 2/5 इसी 15 का 2/5, 15 का 2/5 कितना होगा, 6 रुपये ये खर्चा कर देगा इनकम ऑन हाउस रेंट। ठीक है। और फिर इसी 15 का 1/5 यानी 3 रुपये ये खर्चा कर देगा किस पर, ये खर्चा कर देगा इसका क्लोथ पर। यानी कुल मिलाकर इसके खर्चे कितने हुए। तो अब आप इजीली बता सकते हैं इन सबको जोड़ के कि 14 रुपये इसने खर्चा कर चुका है। इसके पास बचा कितना, तो देखिए 15 इसकी इनकम थी, टोटल इसने 14 खर्चा कर चुके, तो इसकी जो टोटल सेविंग आएगी वो 1 रुपये की आएगी। और 1 रुपये की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 400 रुपये। तो अगर 1 की वैल्यू 400 तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो कोई भी इजीली बता सकता है 15 × 400 करके
कितना आएगा, ये आ जाएगा 6,000 रुपये इसकी मंथली इनकम थी। तरीका नंबर दूसरा, अगर मैंने ये 15 लिया है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इनमें से कौन है जो कि 15 के मल्टीपल में है। 4,000 15 के मल्टीपल में नहीं है, 5,000 15 के मल्टीपल में नहीं है, 7,000 15 के मल्टीपल में नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि 15 के मल्टीपल में है, ऑप्शन सी। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते मेरे साथ, तो आप बिल्कुल ऑप्शन सी टिक लगा पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 84। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम क्या होगा, यानी उनका योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अब देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स की अगर मैं बात करूं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की अगर मैं बात करूं, तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा ऑब्वियसली x+2 होगा। ध्यान रखिएगा 1 नहीं होगा 2 होगा। इनका अंतर उसने खुद बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा नंबर लेते हैं, उसके बाद छोटा लेते हैं। इसके स्क्वायर का अंतर, इनके स्क्वायर्स का अंतर कितना है, 84 है, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पर a² - b² के फॉर्मूले से भी काम कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं a² - b² के फॉर्मूले पर काम करता हूँ। अगर ये मेरा a² है और ये मेरा b² है, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, यानी x+2 - x एंड x+2 + x, ठीक है, इक्वल्स टू 84 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से कट आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 2 इक्वल्स टू 2 से काट लीजिएगा इसको, ये हो जाएगा 42। फिर 2 माइनस कर लीजिएगा तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 40 और x की वैल्यू आ जाएगी 20। x की वैल्यू 20 आने का मतलब क्या होगा कि पहला नंबर तो मुझे मिल गया है 20, तो दूसरा नंबर क्या होगा, इसके बाद जो अगला इवन नंबर होगा वो 21 नहीं 22 होगा, और दोनों का योग निकालूंगा तो 42 निकलेगा, यानी 42 ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये थी इसकी प्रॉपर मेथड जिससे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ टेस्ट 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए माइनस मार्किंग है और वो भी बहुत खतरनाक। हर सही क्वेश्चन पर 1 मार्क्स मिलता है और हर गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क्स कम हो जाता है। इफ अ बॉय स्कोर ऑल 20 क्वेश्चन, ठीक है, अ बॉय आंसर ऑल 20 क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट एंड गेट 8 मार्क्स। उसने सारे 20 क्वेश्चन का आंसर दिया पर उसे मिले कितने मार्क्स, 8 मार्क्स। द नंबर ऑफ आंसर करेक्टेड बाय हिम, कितने आंसर्स उसने करेक्ट किए होंगे। ज़्यादा टेंशन मत लो, खुद सोचकर देखो, अगर 16 आंसर सही किए हैं तो 4 गलत किए होंगे, तो इस हिसाब से इसको 12 मार्क्स मिलने थे, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर 14 इसने सही किए हैं तो बचे हुए 6 गलत किए होंगे, तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। बोलिए यही सही आंसर होगा। 12 में से 8 गलत हुए होंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 नंबर मिलना चाहिए था, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो इसे हम ऑप्शन से ज़्यादा इजीली बना सकते हैं बजाय कि हम कोई मैथमेटिकल अप्रोच लगाएं, लॉजिकल अप्रोच लगा लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू दिस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 11। 11 के मल्टीपल बनाने के लिए आपको इस नंबर में क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा या 9 जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, ये जो भी जुड़ेगा यूनिट डिजिट पर ही जुड़ेगा। तो आप ये समझ जाइए कि सारा खेल यूनिट डिजिट का ही है कि यूनिट डिजिट पर क्या जोड़ूं कि ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाए। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो भी नंबर लिखा हुआ है इसके अल्टरनेट नंबर्स को आप जोड़ लीजिए। 8 3 11 4 15, अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पर 2 के साथ कुछ तो मुझे जोड़ना था, मैंने अभी आपको बताया कुछ तो मुझे जोड़ना था, तो ये 2 + x ले लेता हूँ, ठीक है। इनका डिफरेंस होना चाहिए 0। इनका डिफरेंस 0 कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। बराबर कब होंगे, जब यहाँ पर x की वैल्यू 7 होगी। तो आप जब इसमें 7 जोड़ लेंगे तो ये 9 बन जाएगा और उसके बाद ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन 7 यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। याद रखिएगा 9 बन जाएगा बट 9 जोड़ना नहीं है, तो 9 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, ऑप्शन सी यानी 7, जोड़ना 7 ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगले क्वेश्चन पर आने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। देखिए रूट एप्लीकेशन पर एडवांस मैथ और अरिथमेटिक बैच ये दोनों चालू हैं, ये बिल्कुल लाइव हैं, जहाँ पर मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ। तो आप अभी भी इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है।
बिल्कुल लाइव बैचेस हैं, एडवांस अभी अभी शुरू हुआ है, तो आप एडवांस तो एटलीस्ट ज्वाइन कर ही सकते हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375 एंड द क्वोशिएंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर इज 15। अच्छा, बोला है दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है या जो गुणनफल है वो है इतना, पर जब पहली संख्या को या बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो वो 15 बार में पूरी विभाजित हो जाती है। यानी अगर छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या 15x होगी। ठीक है, 15 इंटू एक्स होगी। इन दोनों का गुणनफल, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल उसने दिया है 9375। ठीक है, ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या। अब इन दोनों का गुणनफल दिया है, आपसे पूछा है सम ऑफ नंबर्स इज, दोनों का योग कितना होगा। तो चलिए इसका योग निकालेंगे। अगर मैं इनका योग निकालने की कोशिश करूं तो कितना मिलेगा, 16x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये 16x है तो x की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। तो 15 से सबसे पहले इसे डिवाइड कर लीजिए। किसे, 9375 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, डिवाइड करने पर मुझे मिलेगा 625। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 625, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, तो 16x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू 25, यानी आंसर कितना हो जाएगा 400, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो संख्या दी हुई है इसके गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट के लिए आपको यूनिट डिजिट पर कंसीडर करना है 3। इसकी पावर कितनी है 167। 167 में 67 को 4 से डिवाइड करिए, क्योंकि हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जितना भी रिमाइंडर आएगा यानी शेष आएगा उसको लिख लेंगे। शेष कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पर शेष आएगा 3। ठीक है, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 27 होता है। 27 में इकाई अंक क्या है 7 है, तो इस पूरी संख्या का भी इकाई अंक 7 होगा। ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है तो एडवांस की क्लास ज्वाइन करिए, आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, n एक पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है। ठीक है, 1 से बड़ी है मतलब 1 भी नहीं है, 1 से भी बड़ी है, और इस संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है, n स्क्वायर, और ये है n स्क्वायर -1, तो मैं इसको n-1 इंटू n+1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, n+1 भी लिख सकता हूँ। अब देखिए ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड होगी, ध्यान रखिएगा n की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी मिनिमम साइड वैल्यू 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी, इस तरीके से कोई एक नंबर होगा। और ध्यान रखिएगा ये पूर्ण संख्या है तो ये डेसिमल या फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम साइड ये नंबर 4×3=12 से तो डिवाइड हो रहा है। एक बार 3 रख के देखता हूँ तो 9, ये कितना हो जाएगा 2, 9 और 1 10, ये नंबर भी 12 से डिवाइड हो रहा है। 4 रख के देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 में से 1 गया तो 3 गया बचा, और ये हो जाएगा 5, ये भी 12 से डिवाइड हो रहा है। तो ऑब्वियसली 12 वो नंबर है जो कि इन सभी को, इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर आएगा तो वो 12 से डिवाइड ज़रूर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 423 के ऊपर बार है, 0.423 के ऊपर बार है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो 423 पहले लिखते हैं। कितने नंबरों के ऊपर बार है, तो 3 नंबरों के ऊपर बार है डेसिमल के बाद, तो 3 बार 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे काट लेंगे, 9 से ऊपर वाला नंबर भी कटेगा, ये भी कटेगा। 9 से कटेगा कितनी बार मैं काटूंगा, तो ये 47 टाइम्स में कट आएगा, और नीचे आएगा 111, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई महान काम नहीं था, सिंपली आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन लगभग वही कंसेप्ट पर है, बट इस बार ऑप्शंस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में इस बार आपसे फ्रैक्शन नहीं पूछा है, आपको इसी फॉर्मेट में आंसर देना है। और जब भी आपको इसी फॉर्मेट में आंसर देना हो तो प्लीज़ 9 का यूज़ ना करते हुए जो नंबर्स हैं उनको ऐड करिए। कैसे, 0.2 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा, 2 2 2 2 2 2। ठीक है, यही मतलब होगा। 0.3 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा, 3 3 3 3 3, इस तरीके से 3 3। 0.32 का मतलब क्या होगा, तो 3 2 3 2 3 2, यही मतलब होगा। ठीक है, अब आप इनको बस ऐड करके देख लीजिए। ये कितना हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 8 हो रहा है,
ये कितना हो रहा है 7 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 8, फिर 7 फिर 8। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.87 के ऊपर बार, 87 के ऊपर बार, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। पर ये तरीका कब अपनाना है, जब ऑप्शंस में आपको इस टाइप के नंबर दिए हों। अगर ऑप्शन में फ्रैक्शन दिया है तो डिवाइडेड बाय 9, 999, 999, 4 टाइम्स 9, जैसा भी बार दिया हुआ है उस हिसाब से 9 लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप के दो क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ऑप्शंस में आपको जब इस टाइप का नंबर दिया हो तो ऐसे सॉल्व करना है, और ऑप्शन में अगर फ्रैक्शन दिया है तो आपको इन्हें पहले फ्रैक्शन बनाना है फिर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 3 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 39, द लार्जर नंबर इज। आपसे बोले दो संख्याओं का अंतर है 3 और इनके स्क्वायर्स का अंतर, इनके वर्गों का अंतर है 39। अब देखिए जैसे ही वर्गों का अंतर बोला ना, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब x माइनस की y की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दे रखी है उसने 3, तो 3 से डिवाइड कर लीजिएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 2x आएगा, इधर 16 आएगा, 2 डिवाइड कर लीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, और यही है हमारा बड़ा नंबर। छोटा कितना होगा, छोटा कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली इसमें 3 और घटा लीजिएगा, इसमें 3 और घटा लीजिएगा तो आपको छोटा नंबर मिल जाएगा। तो आंसर फिलहाल ऑप्शन ए होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल बेसिक फॉर्मूले पर क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, गुणनफल इसका इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए इकाई अंक का मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले सीधा तरीका बताया था। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखिए 7 लिखा हुआ है, पावर जितनी भी है इसे 4 से डिवाइड करिएगा और जो भी रिमाइंडर आए उसे यहाँ पर लिखिएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में यूनिट डिजिट 9 है, तो इस पूरे नंबर में भी यूनिट डिजिट 9 होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर ए और बी दो अलग अलग नंबर हैं तो इनमें से कौन सी बात सही है। देखिए एक तरफ लिखा हुआ है अंडर रूट ए प्लस बी और एक तरफ लिखा हुआ है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, दोनों का मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा। अगर मैं इधर भी होल स्क्वायर बोथ साइड कर दूं तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, जबकि ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ऑब्वियस सी बात है कि ए प्लस बी तो इधर भी है, ए प्लस बी इधर भी है, यहाँ पर प्लस 2ab भी है, यानी ये नंबर ज़्यादा बड़ा होगा, यानी रूट ए प्लस रूट बी ज़्यादा बड़ा होगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना होता है, तो देखिए 1 + 3 + 5 + 7, इस तरीके से मुझे 50 संख्याओं तक जाना है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ऐसे करके मेरे को 50th यानी 50वीं संख्या तक जाना है। 50वीं संख्या होगी कितनी, ये निकालना कोई महान काम नहीं है, ये होगी 99। ठीक है, जनरली हम जब ऑड नंबर्स का फॉर्मूला बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 2n - 1। ठीक है, और इवन नंबर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ n होता है। ठीक, पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, समेशन ऑफ 2n - 1 यानी समेशन ऑफ ऑड नंबर्स, पहली 50 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये हमेशा होता है n स्क्वायर के बराबर, यानी 50 के स्क्वायर के बराबर। अगर आपसे एग्जाम में 50 की जगह प्रथम 20 बोल दे तो आप 20 का स्क्वायर आंसर बोलिएगा, 30 बोल दे तो 30 का स्क्वायर आंसर होगा। पर ध्यान रखिएगा शुरुआत हमेशा प्रथम यानी फर्स्ट नंबर से होनी चाहिए, और फिर आप 50वीं संख्या तक जाएं, 100वीं संख्या तक जाएं, 200वीं संख्या तक जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर उस संख्या का या जहां तक आप गए हैं, जिस पद तक आप गए हैं उसका स्क्वायर होता है। तो अगर आप 50वें पद तक गए हैं तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टर्म यूज होना चाहिए। पहली 50 विषम संख्याएं या पहली 20 विषम संख्याएं या पहली 100 विषम संख्याएं,
उस केस में ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप स्टेइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।